श्री राम 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 श्री राम। धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी सागर को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज तथा कलंकनाशक श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शिव जी की मैं वंदना करता हूं, जिनका शरीर जलयुक्त मेघों की भांति सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वलकल का पीला वस्त्र धारण किए है, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर श्रेष्ठ तर्कस के भार से शोभायमान है, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र है और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं। उन अतिशय शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी का मैं भजन करता हूं। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहिन बिरती, पावहिन मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्मरति। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण अत्यंत गूढ़ है। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिन्हें धर्म से प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ मोहित हो जाते हैं। पुरनर भरत प्रीति मैं गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई, अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जे बन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम मैंने अपनी मति के अनुसार गान किए। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को अच्छे लगने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से अनेक प्रकार के आभूषण बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे आभूषण सीता जी को पहनाए। सुरपति सुत धरी बायस बेशा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, जिमि पिपीलिका सागर थाहा, महामंदमति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल जानना चाहता है, मानो महान मंद बुद्धि चीटी समुद्र की थाह लेना चाहती हो। सीता चरण चोचहति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनु सायक संधाना। वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के पैरों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बहने लगा तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सरकंडे का बाण रखकर चलाया। अति कृपाल रघुनायक सदा, दीन पर नेह, तासन आई कीन्ह, छलु मूरख अवगुण गेह। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपा करने वाले हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों की खान मूर्ख जयंत ने आकर कपट किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा, धरि निज रूप गय ऊ पितु पाहिन, राम विमुख राखा तेहि नाहिन। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ पड़ा।
कौवा डरकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसकी रक्षा नहीं की। भा निरास उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्बासा, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भयसो का। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय पैदा हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि सारे लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहुन बैठन कहान ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही, मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना। किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के वैरी को कौन रख सकता है। काकभुषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करई सत रिपु कई करनी, ताकहम विबुध नदी बैतरनी, सब जगु ताही अनलहु ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की तरह करनी करने लगता है। सुरसरिता गंगा जी उसके लिए वैतरणी अर्थात यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, सारा संसार उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म होता है, अर्थात जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, पठवा तुरत राम पहिनताही, कहेसी पुकारी प्रणत हित पाही। नारद जी ने जब जयंत को भयभीत और व्याकुल होकर इधर उधर भागते देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेजा। वह दौड़कर प्रभु की शरण में गया और चिल्लाकर बोला, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सभय गहेसी पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जानी नहीं पाई। आतुर और डरे हुए जयंत ने जाकर श्री राम जी के पैर पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित सामर्थ्य को मैं मूर्ख समझ नहीं पाया था। निजकृत कर्म जनित फल पाय अब प्रभु पाही शरण तकी आय सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न फल मैंने प्राप्त कर लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण देखकर आया हूं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। कीन्ह मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बध उचित, प्रभु छाड़ेउ करी छोह को कृपाल रघुबीर सम। उसने मोह में पड़कर द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर फिर भी प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना, बहुरी राम असमन अनुमाना, होई ही भीर सबहिन मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने अनेकानेक चरित्र किए, जो कानों को अमृत के समान प्रिय है। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनिन्ह सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई, अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई आगे चल पड़े। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनकर महामुनि हर्षित हो गए।
पुलकित गात अत्रि उठी धाये, देखी रामु आतुर चली आए, करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारी द्वौ जन अन्नवाए। शरीर पुलकित हो गया, अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी आतुर होकर चले आए। दंडवत करते हुए ही श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने, करी पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी का रूप देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। वे उन्हें आदरपूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके बड़े ही सुंदर वचन कहकर कंद, मूल और फलादि आहार दिए, जो प्रभु के मन को बहुत अच्छे लगे। प्रभु आसन आसीन भरी लोचन शोभा निरखी, मुनिबर परम प्रवीण जोरी, पानी स्तुति करत। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम चतुर मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। आप नितांत सुंदर श्याम, संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल के समान, फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से मुक्त करने वाले हैं। हे प्रभो, आपकी लंबी बाहुओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय है, अर्थात बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तर्कस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी, सूर्यवंश के भूषण, शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु राक्षसों के समूह का नाश करने वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु शंकर जी द्वारा वंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को दूर करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों के समुद्र और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे शचीपति अर्थात इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत आपको मैं भजता हूँ। जो मनुष्य ईर्ष्या से रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अर्थात अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, अर्थात आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्न मन से आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। उन आपको जो एक अद्वितीय, अद्भुत अर्थात माइक जगत से विलक्षण, प्रभु अर्थात सर्वसमर्थ, इच्छा रहित, ईश्वर अर्थात सबके स्वामी, व्यापक जगत गुरु, शाश्वत अर्थात नित्य, तुरीय अर्थात तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अर्थात अपने स्वरूप में स्थित है, तथा जो भाव प्रिय विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम अर्थात पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य है, मैं निरंतर भजता रहता हूँ। मैं अनुपम सुंदर पृथ्वीपति जानकीनाथ को प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदरपूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। बिनती करी मुनि नाई, सिरु कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरुह नाथ जनी, कबहुम तजई मति मोरी।
मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर झुकाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों का कभी त्याग ना करे। अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील बिनीता, ऋषिपतिनी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई। फिर परमशीलवती और विनम्र सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी के पैर पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बहुत अधिक सुख हुआ। उन्होंने आशीर्वाद देकर सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए, कह ऋषि बधु सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनने को दिए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म समझाकर कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मितप्रद सब सुनु राजकुमारी, अमित दानी भरता बय देही, अधम सो नारी जो सेव न तेही। हे राजकुमारी, सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले होते हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो अर्थात मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परिखी अहिंचारी, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हु पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की आपत्ति आने पर ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में नाना प्रकार के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति व्रताचारी विधि अहहिन, वेद पुराण संत सब कहहिन, उत्तम के असब समन माहिन, सपने हुम आन पुरुष जगनाहिन। संसार में 4 प्रकार की पतिव्रताएं है। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में अर्थात मेरे पति को छोड़कर अन्य पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम परपति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचारी समुझी कुल रहई, सो निकिष्ट त्रिय श्रुति अस कहई। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराय पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में देखती है और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म का चिंतन कर और अपने कुल की प्रतिष्ठा समझकर बची रहती है, वह निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भयते रह जोई, जानेहु अधम नारी जग सोई, पति बंचक परपति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। और जो स्त्री अवसर न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना चाहिए। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से प्रेम करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। छन सुख लागी जन्म सतकोटि, दुख न समुझ तेहि समको खोटी, बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहई।
क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझ पाती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को अपना लेती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जहम जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति से विरोध करती है, वह जहां भी जाकर जन्म लेती है, अपनी भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सुनु सीता तव नाम सुमेरी, नारी पतिव्रत करहिन, तो ही प्राण प्रिय राम कही उन कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय है। यह पातिव्रत धर्म की कथा तो मैंने अन्य स्त्रियों के हित के लिए कही है। सुनि जानकी परम सुख पावा, सादर तासु चरण सिरुनावा, तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयसु होई जाउन बन आना। जानकी जी ने सुनकर अत्यंत सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर झुकाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाओ। संतत मो पर कृपा करेहु, सेवक जानी तजेहु जनि नेहु, धर्म धुरंधर प्रभु कई बानी, सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर बराबर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर कभी स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जासु कृपा अज शिव सनकादि, चहत सकल पर मारथ बादी, ते तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। ब्रह्मा, शिव और सनकादि सभी तत्ववेत्ता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान है, जो इस तरह के कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम ही सब देव बिहाई, जेहि समान अतिशय नहिन कोई, ताकर सील कसन अस होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुरता समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा। जिसके समान अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा। केहि विधि कहु जाहु अब स्वामी, कहु नाथ तुम अंतर जामी, अस कही प्रभु बिलो की मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूं कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप हृदय की बात जानने वाले हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए, मन ज्ञान गुण गोतित प्रभु में, दीख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते, नर भगति अनुपम पावई, रघुबीर चरित पुनीत निशिदिन, दास तुलसी गावई। मुनि अत्यंत प्रेम से परिपूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के कमलवत मुख पर लगाए हुए है। मन में सोच रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके फलस्वरूप मन, ज्ञान, गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप, योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल, सादर सुनहिन जे तिन्ह, पर राम रहहिन अनुकूल। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलियुग के पापों का नाश करने वाला, मन की चंचलता मिटाने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं, उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल कोस, धर्म न ज्ञान न जोग जप,
परिहरी सकल भरोस राम ही भजहिन ते चतुर नर। यह कठिन कलियुग पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है, और न योग, न जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं, वे ही चतुर है। मुनिपद कमल नाई करिसी सा, चले बनही सुर नर मुनि ईसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेश बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में सिर झुकाकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को आगे चले। आगे श्री राम जी है और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी है। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए हुए अत्यंत शोभायमान है। उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। सरिता बन गिरी अवघट घाटा, पति पहिचानी देहिन बर बाटा। दोनों के बीच में जानकी जी ऐसी सुशोभित है जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया हो। नदी, वन, पर्वत और उबड़ खाबड़ घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचानकर सुगम रास्ता दे देते हैं। जहम जहम जाहिन देव रघुराया, करहिन मेघ तहम तहम नभ छाया। मिला असुर बिराध मग जाता, आवतहिन रघुबीर निपाता। जहां जहां देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं, वहां वहां बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराध राक्षस मिला। सामने आते ही श्री रामचंद्र जी ने उसे मार डाला। तुरतहिन रुचिर रूप तेहिन पावा, देखी दुखी निज धाम पठावा। पुनियाए जहम मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। उसे दुखी देखकर प्रभु ने अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी के साथ वहां आए जहां मुनि शरभंग जी थे। देखी राम मुख पंकज मुनिबर लोचन भृंग, सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनिवर के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। शरभंग जी का जन्म धन्य है। कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहे बिरंची के धामा, सुने श्रवण बन अयहिन रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मनरूपी मान सरोवर के राजहंस, सुनिए। मैं ब्रह्मा के धाम को जा रहा था, इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आएंगे। चितवत पंथ रहे दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन मैं हीना, किन्हीं कृपा जानी जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह निहारता रहा हूं। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूं। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देवन मोहि निहोरा, निजपन राखेउ जनमन चोरा। तब लगी रहु दीन हित लागी, जब लगी मिलऊ तुम ही तनु त्यागी। हे देव, यह मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्तों के मन को चुराने वाले, ऐसा करके आपने अपने प्रण की रक्षा की है। अब इस दीन के उद्धार के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिलूं। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा, प्रभु कहम देई भगति बरलीन्हा। एहि विधि सर रची मुनि सरभंगा, बैठे हृदयम छाड़ी सब संगा। योग, यज्ञ, जप, तप, जो कुछ व्रत आदि भी मुनि शरभंग ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके उसके बदले भक्ति का वरदान ले लिया।
इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करने के बाद चिता रचकर मुनि शरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ह्यम बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले साकार रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कही जोग अगिनी तनुजारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा, ताते मुनि हरि लीन न भयउ, प्रथमहिन भेद भगति बरलयउ। ऐसा कहकर शरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर डाला और श्री राम जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर प्राप्त कर लिया था। ऋषि निकाय मुनिबर गति देखी, सुखी भये निज हृदयम विशेषी, स्तुति करहिन सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ शरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। संपूर्ण मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शरणागत हितकारी करुणा के मूल प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिबर वृंद विपुल संग लागे, अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनिन्ह लागी अतिदाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के अनेक समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का एक ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानतहुम पूछिय कस स्वामी, सब दरसी तुम अंतर जामी, निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी अर्थात सर्वज्ञ और अंतर्यामी अर्थात सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर है। यह सुनते ही श्री रामचंद्र जी की आंखों में करुणा के आंसू भर आए। निशिचर हीन कर मही भुज उठाई पन कीन्ह, सकल मुनिन्ह के आश्रमन्ही जाई जाई सुख दीन्ह। श्री राम जी ने भुजा उठाकर शपथ ली कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर सभी मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्ती कर शिष्य सुजाना, नाम सुति छन रति भगवाना, मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हुम आन भरोसन देवक। मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्ष्ण नामक ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के दास थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी अन्य देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगवनु श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा, हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर करिहिन दाया। उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुना, अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता से दौड़ पड़े। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? सहित अनुज मोही राम गोसाई, मिलिहिन निज सेवक की नाई, मोरे जियम भरोस दृढ़ नाहिन, भगति बिरति न ज्ञान मन माहिन। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति, वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहिन सतसंग जोग जप जागा, नहिन दृढ़ चरण कमल अनुरागा, एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की।
मैंने ना तो सत्संग किया, ना योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, और न ही प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ प्रेम ही है। दया के भंडार प्रभु की एक ही टेक है, जिसे किसी अन्य का सहारा नहीं, वह उन्हें प्रिय होता है। होई हई सुफल आजु मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। भगवान की इस टेक का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, जन्म मरण के बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल हो जाएंगे। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से डूब चुके हैं, उनकी वह दशा कहीं नहीं जाती। दिसी अरु विदिसी पंथ नहिन सूझा, को मैं चले कहा नहिन बूझा, कबहुंक फिरी पाछे पुनि जाई, कबहुंक नृत्य करई गुण गाई। उन्हें दिशा विदिशा अर्थात दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूं और कहां जा रहा हूं इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे लौटकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा गाकर नाचने लगते हैं। अबिरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखई तरु ओट लुकाई, अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदयम हरन भव भीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली थी। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमोन्मत्त दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माझ अचल होई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा, तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर कटहल के फल के समान रोमांचित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके निकट चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा, भूप रूप तब राम दुरावा, हृदयम चतुर्भुज रूप देखावा। श्री राम जी ने मुनि को अनेक प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख मिल रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, बिकल हीन मनि फनिबर जैसे, आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्धान होते ही मुनि ऐसे व्याकुल हो उठे जैसे मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुख के धाम श्री राम जी को देखा। परेऊ लकुट इव चरणन ही लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी, भुज विशाल गही लिए उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई। प्रेम में मग्न हुए वे भाग्यवान श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें ऊपर उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा रखा। मुनि ही मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरुही जनु भेट तमाला, राम बदनु बिलोक मुनि ठाढ़ा, मानहुम चित्र माझ लिखी काढ़ा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं मानो चित्र में चित्रित किए गए हो।
तब मुनि हृदयम धीर धरी गहिपद बारहिन बार निज आश्रम प्रभुआनी करी पूजा विविध प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धैर्य धारण कर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में ले जाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कह मुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी, स्तुति करौ कवन विधि तोरी, महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन्मुख खद्योत अंजोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभो, मेरी प्रार्थना सुनिए। मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं? आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि थोड़ी है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। श्याम ताम रस दाम शरीर, जटा मुकुट परिधन मुनि चीर, पाणी चाप शर कटी तुणीर, नौमि निरंतर श्री रघुवीर। हे नीले कमल की माला के समान शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वल्कल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। मोह विपिन घन दहन कृशानु, संत सरोरुह कानन भानु, निशिचर करि वरुथ मृगराज, त्रातु सदानो भव खगबाज। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन को विकसित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह को रौंदने के लिए सिंह है, और भव अर्थात आवागमन रूपी पक्षी को मारने के लिए बाज रूप है। वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करे। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम, हर हृदि मानस बाल मरालम, नौमी राम उर बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शंकर जी के हृदय रूपी मानस सरोवर के बाल हंस, विशाल हृदय और बाहुओं वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। संशय सर्प ग्रसन उरगाद, शमन सुकर्कश तर्क विषाद, भव भंजन रंजन सुर यूथ, त्रातु सदानो कृपा वरुथ। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न दुख का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं, वे कृपा के समूह श्री राम जी सर्वदा हमारी रक्षा करे। निर्गुण सगुण विषम सम रूपम, ज्ञान गिरा गोतित मनूपम, अमल मखिल मन वद्यम पारम, नौमी राम भंजन महिभारम। हे निर्गुण, सगुण, विषम और समरूप, हे ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम, निर्मल, संपूर्ण दोष रहित, अनंत एवं पृथ्वी का भार हटाने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भक्त कल्प पादप आराम, तर्जन क्रोध लोभ मद काम, अति नागर भवसागर सेतु, त्रातु सदा दिनकर कुलकेतु। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध, लोभ, मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और जन्म मरण रूपी समुद्र से पार होने के लिए सेतु रूप है, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करे। अतुलित भुज प्रताप बल धाम, कलिमल विपुल विभंजन नाम, धर्म वर्म नर्मद गुण ग्राम, संतत शम तनोतु मम राम। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलियुग के पापों के भंडार का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच रक्षक है और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करे। जदपि बिरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदयम निरंतर बासी, तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बसतु मनसी मम कानन चारी।
यद्यपि आप निर्मल, व्यापक, अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित वन में विचरण करने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। जे जानहिन ते जानहुम स्वामी, सगुन अगुन उर अंतर जामी, जो कौशलपति राजीव नयना, करऊ सो राम हृदय मम अयना। हे स्वामी, जो कोई आपको सगुण, निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो वे जाना करे। मेरे हृदय में तो आप अयोध्यापति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बना ले। अस अभिमान जाई जति भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, सुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहुरी हर्षि मुनिबर उर लाए। ऐसा अभिमान भूल कर भी समाप्त न हो कि मैं सेवक हूं और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी है। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्ष विभोर होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जानू मुनि मोही, जो बर मागहु देउम सो तोही, मुनि कह मैं बर कबहुम न जाचा, समुझी न परई झूठ का साचा। और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं। मैं समझ ही नहीं पाता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, अर्थात क्या मांगू क्या नहीं। तुम ही नीक लागई रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई, अबिरल भगति बिरति विज्ञाना, होहु सकल गुण ज्ञान निधाना। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य और सभी गुणों तथा ज्ञान के भंडार हो जाओ। प्रभु जो दीन्ह सो बरु मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। तब मुनि बोले, आपने जो वरदान दिया वह तो मुझे मिल गया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम, मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निह काम। हे प्रभो, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाण धारण करके आप निष्काम अर्थात स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की तरह सदा निवास कीजिए। एवमस्तु करि रमा निवासा, हर्षी चले कुंभज ऋषि पासा, बहुत दिवस गुर दरसनु पाए, भये मोहि एहिम आश्रम आए। ऐसा ही हो ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन किए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन बीत गए। अब प्रभु संग जाऊम गुर पाहिन, तुम कहम नाथ निहोरा नाहिन, देखी कृपानिधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे द्वौ भाई। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूं। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई आभार नहीं है। मुनि की चतुराई देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।